वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हम मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग को डिस्कस कर रहे हैं और मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग के अंदर हमने थ्रेड क्या होता है और जावा के अंदर हम थ्रेड को कितने प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। हमने ये भी पढ़ा कि हम थ्रेड को दो प्रकार से डिफाइन करते हैं, बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास और बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल। स्टूडेंट्स, अब हम कल मैंने आपको बताया था कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है थ्रेड से रिलेटेड, वो है थ्रेड का लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल के अंदर थ्रेड के लाइफ साइकिल के अंदर जो स्टेज है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज जो है वो है आपकी 5 स्टेज है। नंबर 1 आती है आपकी न्यू बॉर्न स्टेज, नंबर 2 रनिंग स्टेज, नंबर 3 रनेबल स्टेज, नंबर 4 ब्लॉक स्टेज और नंबर 3 डेड स्टेज। ये 4 स्टेज से एक थ्रेड गुजरता है और तब उसका एक लाइफ साइकिल पूरा माना जाता है। स्टूडेंट, जब हम थ्रेड क्रिएट करते हैं थ्रेड क्लास के द्वारा या रनेबल इंटरफेस के द्वारा, तो हम थ्रेड को रन करने के लिए उस थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो जैसे ही हम थ्रेड का ऑब्जेक्ट जनरेट करेंगे तो थ्रेड जो है वो हमारी प्राइमरी मेमोरी के अंदर इनिशियलाइज होता है। जब ये थ्रेड हमारी प्राइमरी मेमोरी में इनिशियलाइज होता है तब वह फर्स्ट स्टेज में आता है और उसको कहा जाता है न्यू बॉर्न स्टेज। जब थ्रेड का इनिशियलाइजेशन होता है, इनिशियलाइजेशन कब होगा? जब हम थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाते ही थ्रेड हमारी प्राइमरी मेमोरी में इनिशियलाइज हो जाता है और वह उसकी पहली स्टेज कहलाती है न्यू बॉर्न स्टेज। वहाँ से हमारे पास दो ऑप्शन है। उस ऑब्जेक्ट से यदि हम स्टॉप मेथड को कॉल करते हैं तो थ्रेड न्यू बॉर्न से सीधा डेड स्टेज में चला जाता है। अगर हम न्यू बॉर्न के टाइम ही उस ऑब्जेक्ट से स्टॉप मेथड को कॉल करते हैं तो वो सीधा न्यू बॉर्न स्टेज से डेड स्टेज में पहुंच जाता है। और यदि हम उस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट मेथड को कॉल करते हैं तब आपका जो थ्रेड है वो एक्टिव ब्लॉक में आ जाता है। ये आपका एक्टिव ब्लॉक है। एक्टिव ब्लॉक में थ्रेड आता है, वहां पर थ्रेड की 2 स्टेज होती है, एक तो रनेबल स्टेज और एक होती है रनिंग स्टेज। स्टूडेंट, सपोज हमारे पास 4 थ्रेड्स है। इस तरीके से हमारे पास हमारे प्रोग्राम के अंदर 4 थ्रेड्स है। तो जो थ्रेड रन हो रहा है, यानी कि जिसको रन कौन होगा, जिसको सीपीयू टाइम मिला हुआ है, तो वो कहलाता है रनिंग स्टेज। दूसरे जो लाइन में लगे हुए हैं, इसके बाद ये चलेगा, फिर ये इधर आ जाएगा, इसके बाद ये चलेगा, तो ये इधर आ जाएगा, फिर इसके बाद तो जो लाइन में लगे हुए क्यू के अंदर दे आर वेटिंग फॉर सीपीयू टाइम, वह स्टेज कहलाती है रनेबल स्टेज। इस प्रकार से हमारे एक्टिव ब्लॉक के अंदर 2 स्टेज हो जाती है, एक तो रनिंग स्टेज जिसको सीपीयू का टाइम मिला हुआ है, रन हो रहा है, और रनेबल स्टेज जो रन होने के लिए रेडी है और लाइन क्यू के अंदर है और सीपीयू के टाइम का वेट कर रहे हैं। तो रनिंग स्टेज है रनेबल स्टेज। यहाँ पर हम एक मेथड का प्रयोग कर रहे हैं कि जो सीपीयू का टाइम एक रनिंग थ्रेड को मिल रहा है, सपोज 10 सेकंड मिल रहे हैं या 5 सेकंड मिल रहे हैं, तो 5 सेकंड या 10 सेकंड जो भी उसको टाइम मिल रहा है उससे पहले उसको रनिंग स्टेज से कहाँ ट्रांसफर करना है? रनेबल मेथड, रनेबल स्टेज में ट्रांसफर करना है। तो हम यील्ड मेथड का प्रयोग करेंगे। इट इज आल्सो मेंबर ऑफ क्लास थ्रेड। स्टार्ट एंड स्टॉप मेथड आल्सो मेंबर ऑफ क्लास थ्रेड। तो ये आपका एक्टिव ब्लॉक हो जाएगा। एक्टिव ब्लॉक से ही अगर आप चाहते हैं एक्टिव ब्लॉक से थ्रेड सीधा डेड ब्लॉक में चला जाए तो आपको वहां पे स्टॉप मेथड को कॉल करना है। जैसे आप किसी थ्रेड ऑब्जेक्ट के साथ स्टॉप मेथड को कॉल करेंगे तो वो डेड स्टेज में पहुंच जाएगा। ये यहाँ से हम जो एक्टिव ब्लॉक है, इस एक्टिव ब्लॉक में से थ्रेड को कुछ टाइम के लिए या किसी इवेंट के लिए या किसी कंडीशन के होने पर हम कुछ समय के लिए इसको ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो ब्लॉक स्टेज में यदि हम थ्रेड को डालना चाहते हैं तो थ्रेड क्लास के 3 मेथड है, स्लीप, वेट और सस्पेंड। एक है स्लीप, एक है वेट और एक है सस्पेंड। स्लीप में टाइम मेंशन किया जाता है। टाइम मेंशन जो है वो नैनो सेकंड में करते हैं। जितने टाइम के लिए हमने इसको स्लीप किया है उतने टाइम वो ब्लॉक स्टेज में रहेगा, वो एक्टिव थ्रेड में नहीं आएगा। जैसे ही उसका काउंटडाउन खत्म हो जाएगा, सपोज हमने 1000 मिली सेकेंड्स के लिए उसको ब्लॉक किया है तो उसका 1000 मिली सेकेंड खत्म हो जाएगा तो वापस एक्टिव ब्लॉक में आ जाएगा। तो स्लीप मेथड से भी हम उसको ब्लॉक में रख सकते हैं। वेट, किसी इवेंट के होने तक यदि हम उसको वेट में इसको ब्लॉक में रखना चाहते हैं तो हम वेट का यूज कर सकते हैं। अगर हमने वेट मेथड से किसी थ्रेड को ब्लॉक स्टेज में डाला है
वो उसे वापस एक्टिव ब्लॉक में लेने के लिए रिज्यूम मेथड का प्रयोग करेंगे। दूसरा, हम किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग थ्रेड को ब्लॉक कर सकते हैं और उसके लिए जो मेथड काम में आता है वो है हमारा सस्पेंड मेथड। सस्पेंड मेथड से भी हम उसको ब्लॉक स्टेज पे डाल सकते हैं। अगर सस्पेंड मेथड से हमने डाला है और उसको वापस एक्टिव ब्लॉक में लेना है तो नोटिफाई मेथड काम है। इसी तरीके से अगर ब्लॉक स्टेज में भी कोई थ्रेड हमने डाल रखा है और उसको हम एक्टिव में नहीं भेजना चाहते वापस, तो उसको स्टॉप मेथड कॉल करके डेड स्टेज में भेज दें। अगर हम किसी थ्रेड को स्टॉप मेथड से डेड स्टेज में भेज रहे हैं, चाहे वो न्यू बॉर्न स्टेज से हो, एक्टिव ब्लॉक से हो या एक्टिव ब्लॉक या ब्लॉक स्टेज से हो, तो ये एबनॉर्मल डेथ कहलाती है किसकी? थ्रेड की। क्योंकि यहाँ पे न्यू बॉर्न होते ही उसको डेथ कर दिया, यहाँ अपना काम पूरा नहीं करा क्योंकि उसको हमने डेड स्टेज में भेज दिया। इस तरीके से ब्लॉक से सीधा डेड स्टेज में भेज दिया। ये एबनॉर्मल डेथ होती है थ्रेड की। लेकिन जब थ्रेड अपना काम पूरा कर लेता है, जिस काम के लिए उसको बनाया गया है वो अपना काम पूरा कर लेता है, काम पूरा होने के बाद, फिर कंप्लीट होने के बाद फिर वो डेड स्टेज में ऑटोमेटिकली जब जाता है तो वो नेचुरल डेथ कहलाती है। तो ये एक थ्रेड लाइफ साइकिल है। थ्रेड लाइफ साइकिल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपको पर्टिकुलर फंक्शन भी पूछा जा सकता है। स्टार्ट से क्या होता है, स्टॉप से क्या होता है, स्लीप से क्या होता है, वेट से क्या होता है, सस्पेंड क्या होता है, रिज्यूम क्या होता है, नोटिफाई क्या होता है। ये सारे मेथड थ्रेड क्लास के मेथड। इस तरीके से थ्रेड लाइफ साइकिल और मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग ये पूरा टॉपिक है। आपको 100% इस टॉपिक में से 1 या 2 सवाल आपके फाइनल एग्जाम में श्योर मिलेंगे, इसलिए आप उसको सिंसियरली देखना और अच्छी तरह। थैंक यू।